नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हजारीबाग के आर्ष कन्या गुरुकुल के सभागार में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता बटेश्वर मेहता के द्वारा किया गया, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय शामिल हुई। इस दौरान आर्ष कन्या गुरुकुल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान डीसी नैन्सी सहाय ने हजारीबाग के क्रांतिकारियों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि आज के दिन ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है तथा क्रांतिकारियों के बलिदान को देश नहीं भूल सकता। वहीं आयोजक बटेश्वर मेहता ने कहा कि आज क्रांति दिवस भी है तथा उनकी बहुत दिनों से ये सोच थी कि क्रांतिकारियों के परिवारों को सम्मानित किया जाए, जिससे आज के दिन उन्होंने चुना है। सम्मान पाकर क्रांतिकारी के परिवार भी काफी खुश दिखे तथा उन्होंने भाजपा नेता बटेश्वर मेहता का ऐसे आयोजन के लिए धन्यवाद अदा किया। देखिए, आज क्रांति दिवस है और इस अवसर पर हम लोग यहाँ आर्ष गुरुकुल कन्या गुरुकुल विद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच और लायंस क्लब की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें हम लोगों ने हजारीबाग के जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। और एक आज खास दिवस है, खास दिन है। हम सभी इन क्रांतिकारियों के बलिदान को आज हम सभी याद करते हैं और इनके समर्पण और त्याग के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो 9 अगस्त क्रांति दिवस में जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पलामू के तमाम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार आए थे, उन लोगों को सम्मान समारोह माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। मेमोंटो दे करके, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। और आज जो यह कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि आने वाला जो देश की परिस्थिति है, देश जिस तरीके से गुजर रहा है, हम तमाम स्वतंत्रता सेनानी परिवार को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करके अपने देश की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं और कभी भी देश को हम दुश्मनों के हाथ नहीं जाने देंगे। चाहे हम लोग क्यों नहीं कुर्बानी देना पड़ेगा, अपना जान देना पड़ेगा, जान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज हम कौटिल्य जी को बधाई देते हैं जिन्होंने आर्ष गुरुकुल कन्या में यह कार्यक्रम आहूत करके हम लोग को जो मौका दिया है, इसके लिए कौटिल्य जी धन्यवाद। मन में बात आई कहाँ से? मेरे मन में आया कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, रामेश्वर महतो, और 50 क्रांतिकारी बुक छपा था दिल्ली से प्रभात प्रकाशन में। वहां से खबर आया हमको कि बटेश्वर जी आप कहाँ रहने वाले हैं? हम लोग चंदा रहने वाले हैं। तो पिताजी सुनाते थे कि बेटा, आज़ादी में जब हम शुरू किए थे तो हम चंदा मैदान से शुरू किए थे। हमारे साथ मुटुधारी सिंह, रामाधनी कसेरा, सोना महतो, सोहन महतो, झल्लू महतो, रामाधीन गिरी, तमाम लोग जन आंदोलन फूके थे। और जो लोग भी अंग्रेज का दलाल थे उनके साथ भी हम लोग लोहा लेने का काम किए थे। तो पिताजी से मुझे प्रेरणा मिला था। अपने पिता गांधी जी बोलते हैं, उनको रामेश्वर महतो नहीं दुनिया में रहे, उन्हीं के प्रेरणा से आज हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को सम्मान करेंगे, मुझे मौका मिला है। और आप लोग की तरफ से, आप पत्रकार बंधु ने जो आप समय दिया है, वैसे कोई क्षण बताइए जो आपको यादगार है उस समय, जब पिताजी बताते थे याद? देखिए, मेरे पिताजी के क्षण कहाँ, हम तो पैदा ही नहीं लिए थे। लेकिन पिताजी बोलते थे कि मेरे माता 6 महीना में डेथ कर गई थी और पिता 1 साल में डेथ कर गए थे। और उनका लालन पालन मेरू में हुआ था, जो मुक्तेश्वर बस के मालिक है तेजनारायण मेहता किया। ये सुनाते थे, हम देखे नहीं थे क्षण। और मुझे लगा कि अपने पिताजी के नाम से हम 78 में हाई स्कूल गांव में खोले थे महिलाओं को पढ़ने के लिए। बच्चों पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं था और 78 में उनके नाम से हम स्कूल खोल करके और शिक्षा का प्रचार प्रसार किए और जागरूक कर रहे हैं कि देश जब हमारा सुरक्षित रहेगा तब हमारा आप सुरक्षित रहेंगे। गर्व महसूस होता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे पिताजी देश आज़ादी कराने के लिए जेल गए, मार खाए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, आपको जेल से छोड़ देते हैं, लेकिन आप वापस लीजिए, जेल मत जाइए। लेकिन कहा नहीं, मरेंगे लेकिन जेल में ही रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आपको भगा के रहेंगे। जेल में रहे और हमारे गाँव के 17 आदमी जेल गए हैं, उसमें एक महिला भी थी और एक कंचन महतो थे, हमारे जेल में ही मर गए, बक्सर जेल में मर गए। और बाकी लोगों को जीवित रहे, उन लोग को 5 आदमियों को वृद्धा पेंशन मिला, उन लोग को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिला। और जब वो अपने स्वतंत्रता सेनानी मर गए तो उनके परिवार लोग को मिला 45,000 तक पेंशन हमारे गांव के लोग को मिला है, 5 आदमी को। बाकी और लोगों को 5 महीना से कम जेल में रहे, गांधी समझौता में छोड़ दिया गया उन लोग को, तो उन लोग को नहीं मिल पाया। कभी कभी बीच में उन लोग को सरकार की ओर से, कांग्रेस की सरकार की ओर से 100-200 रुपये पेंशन दिया जाता था। कौन सा लड़ाई में गए थे आज़ादी के, भारत छोड़ो आंदोलन में थे आपके परिवार वाले? हाँ, आज़ादी जब अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी जब अगुवाई की है पूरे देश में, उस समय ये लोग भाग लिए कि हमको देश को, अंग्रेज को भगाना है, ये तो गुलाम करके रख ले है।
इसलिए ऐसा वो लोग गए जेल में। और अभी जो कहा गया चतरा के लोग और कहाँ के लोग गए, अधिकतर हजारीबाग के लोग जेल में गए। और हमको सबसे बड़ा गर्व है कि 17 आदमी एक गांव से गए। कौन सा गांव है वो पबरा गांव से 17 आदमी गए हैं, जो कटकम सानी पलों को पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? शिव कुमार मेहता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।